हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देवयश। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से ट्रेडमार्क का स्टेटस जो है बेसिकली चेक किया जाता है। जी हाँ, इसके पहले एक वीडियो में बता चुका हूं मैं ट्रेडमार्क का जब नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप अपने बिजनेस के लिए ट्रेडमार्क की सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.myonlinec.in पर विजिट कर सकते हैं। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि ट्रेडमार्क का स्टेटस कैसे चेक करना है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेडमार्क का स्टेटस होता क्या है। तो बेसिकली आप जो भी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसका मतलब आप अपने चाहे लॉयर के थ्रू फाइल कर रहे हैं या सेल्फ फाइल कर रहे हैं या कोई भी प्रोफेशनल के थ्रू फाइल कर रहे हैं, जहां पे आपका लोगो और साथ में आपका जो भी ब्रांड नेम है वो सबमिट होता है गवर्नमेंट के पास में। तो जानना है कि बेसिकली ट्रेडमार्क की आपकी जो एप्लीकेशन आपने जो फाइल की है उसका स्टेटस कहां तक पहुंचा है, क्योंकि इंस्टेंटली फाइल करते ही आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं मिल जाता है, उसमें काफी टाइम लगता है। जी हाँ, तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको चेक करना है और इसमें कौन कौन से टाइप की ट्रेडमार्क जो है यहाँ पे स्टेटस होते हैं। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल में लिखना है ट्रेडमार्क स्टेटस। तो यहाँ पे एक ई रजिस्टर करके ये इस तरह की एक यहाँ पे स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ पे आपको बेसिकली दो तरीके बताऊंगा। तो पहला जो तरीका है वो ये वाला है। इसके अंदर क्या क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको, अगर आपके पास में एप्लीकेशन नंबर है, अगर आपने एप्लीकेशन खुद फाइल कर रखी है, आपके पास में एप्लीकेशन नंबर है, या मान लीजिए आप किसी अपने कॉम्पिटिटर का चेक करना चाहते हैं, तो सिंपली गाइस आपको ट्रेडमार्क इंडेक्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका पेंडिंग है, मतलब ऑब्वियसली अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है, तो आपका जो भी ब्रांड नेम है आपको सिंपली यहाँ पे वो इनपुट करना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे सिंपली आपको क्लास डालनी पड़ेगी। तो आपने जिस भी क्लास के अंदर रजिस्टर किया वो सिंपली आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो फॉर एन एग्जांपल जैसे मैंने डाल दिया 45, राइट। तो मैं यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ और सर्च बटन के ऊपर क्लिक। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ट्रेडमार्क नंबर आ चुका है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे ये मेरा पूरा मतलब जो भी मैंने एप्लीकेशन फाइल की है उससे रिलेटेड सारी की सारी यहाँ पे डिटेल्स मेरे सामने स्क्रीन के सामने यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे आप स्टेटस में देखेंगे अभी ये ऑब्जेक्टेड आ रहा है। अभी ये ऑब्जेक्टेड का मतलब क्या होता है और यहाँ पे स्टेटस, यहाँ पे कौन कौन से किस टाइप के स्टेटस आते हैं उसके बारे में आगे मैं वीडियो में बात करने वाला हूं। तो गाइस अब मैं बात करूंगा, आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन में यहाँ पे ऑब्जेक्टेड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप के ट्रेडमार्क यहाँ पे स्टेटस होते हैं। तो अगर मैं बात करूं पहले स्टेटस की, तो सबसे पहले आता है न्यू एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि रिसेंटली आपने एप्लीकेशन ट्रेडमार्क गवर्नमेंट को यहाँ पे सबमिट की है और यहाँ पे उनको मिल चुकी है। सेकंड जो स्टेटस आता है वो होता है सेंड टू वियना कॉन्फिडेंशियल। जी हाँ, प्रोनाउंसिएशन ऑब्वियसली गलत हो सकता है, यहाँ पे माफ कीजिएगा। तो बेसिकली गाइस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो ट्रेडमार्क अपने ब्रांड के अंदर जो आपने लोगो सबमिट किया है तो वो बेसिकली ट्रेडमार्क रजिस्ट्री को जाता है वो देखने के लिए कि ये अलग कैसे, और लोगों से अलग कैसे, डिफरेंट कैसे, ताकि वो आपको आगे प्रोसेस कर सके आपके ट्रेडमार्क को। उसके बाद में गाइस तीसरा जो स्टेटस आता है वो आता है फॉर्मेलिटी चेक पास। इसका मतलब क्या होता है, आपने इनिशियली जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ में वो बेसिकली एक्सेप्ट कर लिए है ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट ने। जी हाँ, इसका मतलब ये है अगर फॉर्मेलिटी चेक्स फेल आता है तो इसका मतलब ये आपने जो शुरू की एप्लीकेशन फाइल की है वही गलत फाइल की है, उसी में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी है जिसके कारण आपका फॉर्मेलिटी चेक्स पास जो है यहाँ पे फेल हो चुका है। गाइस जो फिफ्थ स्टेटस आता है वो आता है मार्क फॉर द एग्जाम। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल की, गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर ली है, तो उसका जो फर्स्ट राउंड होता है वो आपकी एप्लीकेशन ने एटलीस्ट क्लियर कर लिया है। तो यहाँ पे मार्क फॉर एग्जाम का मतलब है कि अब आगे वो जो एप्लीकेशन है वो एक एग्जामिनर को दी गई है ढंग से चेक करने के लिए, स्क्रूटाइज करने के लिए कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के साथ में वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। उसके बाद में गाइस जो अगला स्टेटस आता है वो आता है ऑब्जेक्टेड। इसका मतलब क्या है, तो गाइस यहाँ पे मतलब ये कि जो बेसिकली फर्स्ट राउंड के बाद में जब एप्लीकेशन एग्जामिनर के पास में गई है, ट्रेडमार्क एग्जामिनर के पास में, उसने जब उसको चेक किया तो हो सकता है उसको कुछ यहाँ पे गलतियां नजर आई हो या उसने कुछ ना कुछ वो आपसे क्लैरिफिकेशन मांग रहा हो। तो गाइस यहाँ पे ऑब्जेक्टेड स्टेटस आता है, जैसे कि आप मेरे केस में दे सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे व्यू एग्जामिनेशन रिपोर्ट में, तो ये गाइस एग्जामिनेशन रिपोर्ट है पूरी की पूरी जो मेरे इस स्टेज मतलब 6 वाला जो स्टेटस है उसकी ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट है कि मेरी एप्लीकेशन के अंदर क्या गलती है या वो मेरे से एग्जामिनर जो है या क्या क्लैरिफिकेशन मांगना चाह रहा है। उसके बाद में जो गाइस सेवंथ जो बेसिकली स्टेटस आता है वो आता है रिफ्यूज और एबोनेंट का। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपने ऑब्जेक्टिव के बाद में मान लीजिए आपने एग्जामिनर को जवाब दे दिया लेकिन वो आपके जो जवाब है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो गाइस या फिर आपने मान लीजिए आपने सही टाइम के ऊपर उसको रिप्लाई नहीं किया, तो यहां पे आपकी एप्लीकेशन जो है बेसिकली रिफ्यूज हो सकती है या एबोनेंट हो सकती है। उसके बाद में गाइस जो 8th स्टेटस है वो है एडवर्टाइज बिफोर एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये ट्रेडमार्क जो रजिस्ट्री है वो अभी तक कन्वेंस नहीं हुई है आपके नेचर को लेकर, आपका जो ट्रेडमार्क है नेचर लेकर, लेकिन उसने एडवर्टाइज कर दिया है पब्लिकली। जी हाँ, उसके बाद में गाइस 9th जो स्टेटस है वो है एक्सेप्टेड एडवर्टाइजेस। इसका मतलब क्या है कि ट्रेडमार्क आपकी जो रजिस्ट्री है, आपका जो एप्लीकेशन है उससे पूरी तरीके से यहाँ पे सेटिस्फाइड हो चुकी है और आपके ट्रेडमार्क को आगे भेज दिया गया है एडवर्टाइज करने के लिए। जी हाँ,
तो एडवर्टाइज का मतलब ये होता है उनकी एक पब्लिक जर्नल होती है, उसके अंदर वो लोगो छपवा देते हैं और मतलब एक कह सकते हैं आप पब्लिक के अंदर जैसे किसी न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं कि हाँ भाई मैंने अपना नाम चेंज कर लिया है तो ये मैं पब्लिकली जाहिर कर रहा हूं। इसी तरह क्या होता है जो ट्रेडमार्क होता है बेसिकली वो उनकी एक पब्लिक जर्नल होती है, उसके अंदर एडवर्टाइज करा देते हैं। उसके बाद में गाइस जो 10th स्टेटस है वो ऑपोजिट है। इसका मतलब क्या है, जब आपका ट्रेडमार्क एडवर्टाइज के लिए पहुंच गया, मान लीजिए आपका कोई कॉम्पिटिटर उसने देखा कि यार ये तो मेरे सेम नेम ब्रांड नेम से आप बेचना चाह रहे हैं, आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो विद इन 3 to 4 मंथ्स का टाइम होता है उसके पास में, उसके अंदर अगर वो ट्रेडमार्क के अंदर ऑब्जेक्शन डाल देता है तो आपका जो स्टेटस है वो एक्सेप्ट एडवर्टाइज से हो जाएगा ऑपोजिट। जी हाँ, मतलब कि इसका मतलब क्या होगा कि किसी और ने आपके अगेंस्ट में थोड़ा सा केस फाइल कर दिया आपके ट्रेडमार्क के खिलाफ। उसके बाद में गाइस जो 11 स्टेटस होता है वो होता है विड्रॉन का। विड्रॉन का मतलब क्या है कि सामने वाले ने मान लीजिए केस फाइल किया, अब आप उसका आपको लगता है कि हाँ यार वो बिल्कुल सही है, आप या तो उससे लड़ना नहीं चाहते, फाइट नहीं करना चाहते, तो आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लेते हैं, तब स्टेटस आपका विड्रॉल हो जाता है। उसके बाद में गाइस जो 12th स्टेटस है जिसके लिए सबके सब जो है बेसिकली ट्रेडमार्क एप्लीकेशन इसलिए ही फाइल करते हैं वो है रजिस्टर्ड। अगर आपका ट्रेडमार्क अगर जर्नल के अंदर पब्लिश हो गया उसके बाद में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आती है तो फाइनली आपका जो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू कर दिया जाता है और आपका जो स्टेटस है वो रजिस्टर्ड हो जाता है। 13वां गाइस जो स्टेटस है वो है रिमूव का। इसका मतलब क्या है कि आप बड़े लंबे टाइम से आपका ट्रेडमार्क तो रजिस्टर्ड है लेकिन मान लीजिए 10 साल के रजिस्टर्ड होता है और आप रिन्यू नहीं कराते एक्सपायर होने के बाद में, या मान लीजिए आप ट्रेडमार्क उस ब्रांड नेम को कंपनी ही बंद हो चुकी है, तो उस केस में आपका जो भी ट्रेड नेम होगा, जो ब्रांड नेम होगा, वो आपका यहाँ पे लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा। तो गाइस आप सिंपली अपना स्टेटस यहाँ पे जो रियल टाइम स्टेटस है वो इस लिंक के थ्रू यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। जी हाँ, और अगर आपको इस तरह का कोई भी नोटिस आया या ऑब्जेक्शन है और अगर आप एक लॉयर के थ्रू बेसिकली हेल्प लेना चाहते हैं तो सिंपली आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। आप मेरी मायोलाइन वेबसाइट /YouTube पे जाके अपनी जो भी क्वेरी है एकदम यहाँ पे फ्री ऑफ द कॉस्ट डाल सकते हैं और आपको विद इन 24 आवर्स हमारी तरफ से जवाब मिल जाता है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए।